हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोमेंट चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जिसमें हमने पार्ट 1 में कैटास्ट्रॉफ तक पढ़ लिया था और आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। इवेंचुअली प्रशांत रिच्ड हिज विलेज कालीकुडा। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः। अंततः प्रशांत अपने गांव कालीकुडा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका जो हृदय था वो डर की वजह से बैठ गया था, मतलब वो बहुत ज्यादा भयभीत था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ पे उसका घर खड़ा था। देयर वर ओनली रिमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, वहां पे बस उसके छत के कुछ टुकड़े बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, और उसमें से कुछ जो वस्तुएं थी वो टूट फूट गई थी। और एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल एबव द डार्क वाटर्स। और क्या हुआ था, जो और टूटी फूटी चीजें थी वो पेड़ की शाखाओं में फंस गई थी, जो गहरे पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। जो प्रशांत था वह यह निश्चय करता है कि वह रेड क्रॉस शिविर में जाएगा अपने फैमिली को ढूंढने के लिए। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. उन लोगों के भीड़ों में वह पहले अपनी नानी को देखा, मतलब उसकी नानी वहां पे मिली। Weak with hunger, she rushed to him. वह भूख से बहुत ही कमजोर हो गई थी और उसके पास वो दौड़ी, मतलब उसके पास आने के लिए दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, हर आईज ब्रीमिंग, और उनके जो हाथ थे वो फैले हुए थे और उनकी जो आंख थी वो बहुत ही मतलब लाचार थी, बेबस थी। इट वॉज अ मिरेकल। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार। यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वे बहुत पहले से ही अपने आप को मृत मान ली थी। क्विकली वर्ड स्प्रेड, इसका मतलब होता है तेजी से वो इंफॉर्मेशन वहां पे फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और उसकी बिखरा हुआ जो परिवार था उसका, वह उसके चारों तरफ एकत्र हो गया, इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसे कसकर राहत महसूस करते हुए गले लगा लिए। प्रशांत एनेक्शियसली स्कैन्ड द मॉटले बैटर्ड ग्रुप। प्रशांत उस चिंतापूर्वक मिले जुले थके टूटे समूह को देखा। स्कैन्ड द मॉटली, स्कैन्ड द मॉटली मतलब होता है चिंतापूर्वक उसको क्या करता है, ध्यान से देखता है। बैटर्ड ग्रुप, बैटर्ड ग्रुप मतलब होता है कि मतलब वो जो लोग वहां पे बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा दुख में थे, उनको वो ध्यान से वहां पे स्कैन करता है, मतलब उनको ध्यान से देखता है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। उसका भाई और उसकी बहन, उसके चाचा और उसकी चाचियां, वे सब वहां पे प्रतीत हो रहे थे, मतलब वहां पे लग रहे थे कि वे भी वहां पे खड़े हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, जैसे ही वह उस शेल्टर के मतलब उस शिविर के बाहर की स्थिति को देखता है। डिस्परेट सिचुएशन मतलब होता है बाहर जो नियंत्रण वाली जो स्थिति है, उसको वो जब बाहर देखता है शेल्टर के बाहर, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो वह खुद को नियंत्रित करने का निश्चय करता है, मतलब खुद को वो चाहता है कि वो खुद को अपने कंट्रोल में कर ले। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। तब वहां पे उसको उस शेल्टर में 2500 की भारी भीड़ में एक डेथली ग्रीफ मतलब मौत के जैसे दुख का अनुभव होता है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। 86 जो जीवन थे उस गांव में
खराब हो गए थे मतलब बर्बाद हो गए थे, लॉस्ट मतलब होता है गुम हो जाना, मतलब वहां पे वो मर गए थे। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और जो 96 घर थे वो वहां पे बह गए थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, उनका उस शिविर में चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्री कोकोनट, क्योंकि वह उस हरे भरे कोकोनट के सहारे सरवाइव कर रहे थे। बट देयर वॉज टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टमल्ट ऑफ पीपल, मतलब लेकिन वह जो ग्रीन कोकोनट था उन लोगों में बहुत ही कम पड़ जा रहा था, उन लोगों की भीड़ों में वो बहुत ही कम पड़ जा रहा था। टमल्ट ऑफ पीपल मतलब होता है लोगों का शोर शराबा, लोगों का भीड़। Prashant, all of 19 years, decided to step in as a leader of his village. प्रशांत all of the 19 years, उस 19 साल में ही decided to step in as leader of his village. यह निर्णय लेता है कि वह अपने गांव का नेतृत्व करेगा, लीडर बनेगा। इफ नो वन इल्स डिड, अगर कोई ऐसा नहीं किया तो। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ, वह एक नौजवानों का ग्रुप संगठित करता है। एंड एल्डर्स टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस, और वह इसलिए वो ग्रुप बनाता है ताकि वहाँ पे जो और बड़े लोग हों वो ज्वाइंट हो करके वो वहाँ पे जो मर्चेंट है, व्यापारी हैं, उनको वो प्रेशराइज कर सके कि वो क्या करे, उन लोगों को उस चावल का कुछ हिस्सा दे दें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड, इस समय जो उनका प्रतिनिधि मंडल था वह सफल हुआ। एंड रिटर्न्ड ट्रिम्फेंटली, और वहां से विजयी होकर मतलब वहां से खाने का सामान लेकर लौटा। वेडिंग थ्रो द रिसेंडिंग वाटर विथ फूड फॉर द इंटायर सेल्डर, वेडिंग थ्रो द रिसेंडिंग वाटर मतलब उस बड़े से घटते हुए पानी में से वो क्या करता है, पानी से हो करके लोगों को के लिए, पूरे शेल्टर के लिए, पूरे शिविर के लोगों के लिए खाना लेकर आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, लेकिन किसी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि वो जो चावल था वो पहले से ही खराब हो चुका था, सड़ चुका था। रोटिंग मतलब होता है, रॉट मतलब होता है सड़ना। Branches from fallen tree were gathered to light a reluctant and slow fire, और जो वहाँ पे शाखाएं थी उनको एक साथ इकट्ठा करके वो लोग क्या किए, एक आग जलाने के लिए उसको एक पास इकट्ठा कर लिए। ऑन विच टू कुक द राइस, जिस पर वो उस चावल को पकाते। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, उन 4 दिनों में पहली बार The survivor at the cyclone shelter were able to feel their bellies, जो उस चक्रवात से जो सामना किए थे, जो वहां पे सर्वाइवर थे, जो लोग थे, वो उस 4 दिनों में पहली बार अपने पेट को भर सकते थे। His next task was to organize a team of youth volunteers. उसका अगला काम जो था वो था एक नौजवानों का टीम संगठन करना। टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिफ्थ, जो वो क्या कर सके, उस शेल्टर को, उस शिविर के गंदगी को दूर कर सके। फिल्थ मतलब होता है गंदगी, वहां की गंदगी को दूर कर सके, यूरिन को साफ कर सके। वॉमिट मतलब होता है उल्टी, उसको साफ कर सके। फ्लोटिंग carcasses, और जो वहां पे जो लाश शव बह रहा था उसको भी वो क्या कर सके, साफ कर सके, दूर कर सके गंदगी को। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड एंड टेंड टू द वुंड्स, और उन घावों का उपचार कर सके, इलाज कर सके। एंड फ्रैक्चर ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, और जो वहाँ पे लोग फ्रैक्चर्स हो गए थे और उनको बहुत ज़्यादा घाव लग गया था, चोट लग गया था, उनका वहाँ पे उपचार हो सके। ऑन द 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहां से उन सबों के शेल्टर से, मतलब उसका जहाँ पे वो शिविर लगाए हुए थे उनके शेल्टर के ऊपर उड़ता हुआ आता है। एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, ड्रॉप मतलब होता है गिराना, और कुछ खाने के पार्सल पैकेट वहां पे गिराता है। इट देन डिड नॉट रिटर्न, वो बस उसी दिन वैसा हुआ, उसके बाद वह फिर से नहीं लौटा।
The youth task force gathered empty utensils from the shelter. जो नौजवानों का काम करने वाला जो फोर्स था, ग्रुप था, वहां पे उन्होंने खाली बर्तनों को शेल्टर से इकट्ठा किया. यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन. Then they deputed the children to lie in the sand. फिर वो क्या किए, उन और बच्चों को वहां पे बालू पर लेटने के लिए भेज दिए. Left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. जो वहां पे जो पानी सूख गया था, जो वहां पे बालू बचे हुए थे, उसमें उन बच्चों को लेटने के लिए भेज दिया कि उन खाली बर्तनों को लेकर के वो अपने पेट पर उसको रख करके वहां पे लेट जाएं. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री. वो इसलिए ऐसा किया कि वो उन हेलीकॉप्टर से बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके कि वे सब भूखे हैं. द मैसेज गॉट थ्रू. मैसेज पहुंच गया, उनको संदेश मिल गया. गॉट थ्रू मतलब होता है पहुंच जाना. मैसेज उनको मिल गया. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर. उसके बाद जो हेलीकॉप्टर था उस शिविर का हमेशा चक्कर लगाता था, मतलब वहां पे शिविर पे हमेशा आता था. एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक्स नीड्स. और क्या करता था, वहां से खाने के पार्सल वहां पे गिरा देता था. एंड अदर बेसिक नीड, और जो जरूरत की चीजें थी उनको भी वहां पे उन लोगों को दे देता था. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन ऑर्फेंड. प्रशांत ने पाया कि प्रशांत को लगा कि वहां पे जो ज्यादा संख्या में बच्चे हैं वे अनाथ हैं. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलिथीन सीट शेल्टर फॉर देम. वे उनको लेकर आता है. ही ब्रॉट देम टुगेदर, वो वे उनको साथ लेकर आता है. एंड पुट अप अ पॉलिथीन सीट शेल्टर फॉर देम, और उनके लिए एक पॉलिथीन का शिविर तैयार करता है और उनको उसी में रखता है. वोमेन और मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम. और वहां पे वो औरतों को मना लेता है उनको उनकी देखभाल करने के लिए. वाइल द मैन सेक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर. जबकि वहां पे जो पुरुष थे वे उन लोगों के लिए जो आवश्यकता के जो खनिज पदार्थ हैं और जो खाना है उसकी वो व्यवस्था करते थे. As the week passed, Prasant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. Grief मतलब होता है दुख, sinking मतलब होता है डूबे जाना. जैसे जैसे सप्ताह बीता, प्रशांत तेजी से पहचान लिया कि जो वहां पे वोमेन्स हैं और जो बच्चे हैं वे बहुत ही गहरे दुख में डूबे जा रहे हैं. ही परस्यूडेड द वोमेन. वह औरतों को मना लिया टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एनजीओ. कि वह जो एनजीओ एक है जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि काम के बदले वे भोजन देंगे, उसमें वे काम करें और वहां से भोजन प्राप्त करें. एंड फॉर द चिल्ड्रेन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट. और बच्चों के लिए उसने खेल कूद वाले प्रतियोगिताएं रखी. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट. उसको खुद ही क्रिकेट खेलना पसंद. सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रेन. इसलिए वह बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करता था. प्रशांत एगेंस्ट विथ अदर वॉलंटियर्स. प्रशांत उन अन्य वॉलंटियर्स जो काम करने वाले थे उनके साथ एंगेज हो गया, मतलब उनके साथ लग गया. इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रेन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ्स. उनकी मदद करने के लिए उन विधवाओं और बच्चों का मदद करने के लिए जो अपने टूटे हुए जीवन से उभर नहीं पा रहे थे, उनको उभारने के लिए वे वॉलंटियर्स के साथ काम करने में लग गया. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन एंड विडोज. जो सरकार का जो प्रारंभिक योजना था वो ये था कि वे उन अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट खोले. हाउएवर, जबकि दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. जबकि इस स्टेप के लिए उनका बहुत ही सफलतापूर्वक उनका विरोध किया गया. एंड एज इट वॉज फेल्ट दैट, और यह महसूस किया गया कि इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रेन वुड ग्रो अप विदाउट लव. इन सब इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे हैं वे
बिना किसी प्यार के बड़े होंगे, एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवाएं हैं वो कलंक और अकेलापन से पीड़ित रहेंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के समूह का यह विश्वास था कि जो वहाँ पे अनाथ बच्चे हैं उनको फिर से उनके कम्युनिटी में, उनके समुदाय में फिर से स्थापित कर दिया जाए, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर, और यदि संभव हो तो उनको जो नए पालक परिवार हैं, जो उनका पालन पोषण करने वाली जो फैमिली है, उनको वहां भेज दिया जाए। न्यू फॉस्टर फैमिली मेड ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट, कि वहाँ पे जो विधवाएं जाएंगी वो बिना बच्चों के, और जो वहाँ पे जो बच्चे जाएंगे वो बिना किसी के देखभाल के बड़े हो सके, ऐसे किसी न्यू फॉस्टर फैमिली में उनको भेज दिया जाए। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. भीषण चक्रवात के विनाश के, डेविस्टेशन मतलब होता है विनाश, साइक्लोन मतलब चक्रवात। भीषण चक्रवात के विनाश के 6 महीने के बाद, दिस टाइम द प्रशांत वुडेड स्पिरिट हैज हेल्ड सिंपली, इस टाइम प्रशांत का जो आत्मिक घाव था वो भर गया था। हेल्ड मतलब होता है सही हो जाना, भर गया था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन, क्योंकि उसके पास खुद के दर्द के बारे में सोचने का भी, चिंता करने का भी टाइम नहीं था। बॉदर मतलब होता है चिंता करना। हिज हैंडसम यूथफुल फेस, उसका सुंदर और युवा चेहरा, is what the widows and orphan children of his village seek out, seek मतलब होता है ढूंढना, seek out most in their darkest hour of grief, darkest hour of grief मतलब होता है दुख के समय। मतलब उसका जो सुंदर सा चेहरा था उसको लोग, जो वहाँ पे गांव की जो विधवाएं थी और जो अनाथ बच्चे थे, वे क्या करते थे, जब जब वह बहुत ही ज्यादा दुख में पड़ जाते थे तब उसको वो याद करते थे, ढूंढते थे। बच्चों, अब ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जिन जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ा है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं।